चलिए अब देखो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है क्षेत्रमिति के वक्रपृष्ठ और आयतन से संबंधित, ठोस आकृति का आयतन। ध्यान देना यहाँ पे इसमें क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एक बेलनाकार खंभे का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर गिवन है और इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, तो इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। फिर से देखो, बेलनाकार खंभे हैं मतलब बेलन है। यहाँ पे तीन तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। शंक्वाकार आकृति, शंक्वाकार मतलब शंकु है, बेलनाकार मतलब बेलन है, घनाभाकार है या घनाकार है तो घन घनाभ है। एकदम सिंपल है पकड़ना क्वेश्चन को। और अगर गोलाकार है तो मतलब गोला है। समझ रहे हो ना बात को। ये क्या बोला है, बेलनाकार है यानी क्या है, बेलन है। तो बेलन का हर फॉर्मूला तुमको पता है पहले से। अब देखो यहाँ हम इसको जब भी इस तरह के प्रश्न को बनाना तो देखो नंबर कैसे उठाना। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो बिहार बोर्ड का गाइडलाइन क्या है इस बार या नहीं, 2 साल से अप्लाई हो रहा है कि स्टेप वाइज मार्किंग पैटर्न, स्टेप वाइज मार्किंग पैटर्न, स्टेप वाइज मार्किंग पैटर्न एसएमपी के ऊपर जो है वो मार्क्स देता है। मतलब कि तुम्हारा अगर ऊपर में 2 लाइन सही है यानी कि अगर तुम फार्मूला क्वेश्चन में जो गिवन है वो सही से लिख दिए हो, फार्मूला सही अप्लाई किए हो तो तुमको 1 नंबर मिल गया। अब कैलकुलेशन सही होगा मतलब हल आंसर सही आया है तो फिर 1 नंबर दिया जाएगा। तो अगर आंसर सही नहीं आया, तुम लिख दिए हो सही, फार्मूला सही लिखे हो तो तुमको 1 नंबर तो मिलेगा। इसलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाना क्या है हमारे लिए बहुत जरूरी है, फार्मूला याद होना चाहिए। देखो कैसे नंबर उठेगा, कैसे स्टेप बाय मार्किंग दिया जाता है, ध्यान देना। यहाँ सबसे पहले ये करना है जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी को लिखना है। लिखने का तरीका क्या होगा सो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला है वही लिखेंगे। बेलनाकार खंभे, इस तरह से लिखे, बेलनाकार खंभे का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। देखो जो दिया है उसी को उतारना है और इतना इजी नंबर तुमको मिल जाएगा इसमें। देखो क्षेत्रफल कितना है, 264 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहो तो इसके नीचे तुम आयतन भी फिर लिख सकते हैं, हम लोग लिख ही लेते हैं चाहो। चलो बेलनाकार, यहाँ देखो तुमको टोटली लिखना है बेलनाकार खंभे का, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयतन। ठीक है, तो आयतन कितना है यहाँ पे 924 मीटर क्यूब। ये भी ध्यान देना, जब भी कहीं भी क्षेत्रफल निकालना तो स्क्वायर लिखना, आयतन निकालना तो क्यूब लिखना है। दूसरी बात, अब क्या निकालने के लिए बोला है, ऊंचाई। हम इसको भी लिख लेंगे, बेलनाकार खंभे की ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई, ऊंचाई को किससे लिखते हैं, एच से। बट ये क्या है हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड कर देना है। इतना बात लिख दिए। अब लिखेंगे हम क्या, सो देखो यहाँ अब हम करेंगे प्रश्न से हम सूत्र अप्लाई करेंगे। कैसे, देखो लिखेंगे, चूंकि बेलनाकार बोला तो बेलन है, बेलनाकार बोला तो क्या है, बेलन है। हम जानते हैं पहले देखो वक्रपृष्ठ है तो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला लगाना, आयतन होगा तो आयतन का लगाना। इस तरह के प्रश्न में जैसे देखो क्वेश्चन में क्या होगा, तुमसे पूछा जाएगा कि वक्रपृष्ठ ज्ञात करे या आयतन ज्ञात करे, लेकिन जब वही चीज दे दिया है, जो फार्मूला होता है वही चीज क्या है, दिया हुआ है, तो निकालना नहीं है तो भी फार्मूला उसी का लगाना है। आयतन दिया है तो किसका फार्मूला लगाएंगे, आयतन का। वक्रपृष्ठ दिया है तो किसका फार्मूला लगाएंगे, वक्रपृष्ठ का। तो देखो यहाँ पे तो पहले क्या दिया है, वक्रपृष्ठ लिखेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या है, इसको से पहले हमें प्रश्न वाली बात लिख देंगे, कितना है 264 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब इसका फार्मूला लिखेंगे, देखो इसी से स्टेप बाय मार्किंग मिलेगा तुमको। फार्मूला लिखेंगे, इसका फार्मूला हो जाता है 2πRh और यह हो गया 264। ठीक है, अब इतना काम अगर तुम कर दिए तो 1 नंबर मिल गया, जबकि नहीं बनाए फिर भी बनाए कुछ भी नहीं। अब अगर मेरा कैलकुलेशन सही होगा तो पूरा पूरा मार्क्स 2 नंबर मिलेगा। इसीलिए हम बोला इस चीज को सीखो कैसे लिखना है सब्जेक्टिव। अगर 15 क्वेश्चन ऐसे ही लिख के छोड़ दिया तो 15 नंबर आया, समझ रहे हो ना। इसमें कुछ किया गया है, जो है वही चीज को लिखेंगे, बस 1 लाइन तो रहा, ये फॉर्मूला याद है लिखे। अब इसको बनाना है 2 गुना पाई का वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू है 22/7 और r की वैल्यू नहीं पता हमें निकालना है, और यहाँ पे h की वैल्यू भी निकालना है, हमें h भी पता नहीं है। और बराबर में कितना है, ये 264। ठीक है, अब ध्यान दो इधर, आगे हम लोग चलेंगे।
चलो ये देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इसका वैल्यू निकालो, देखते हैं। एच का वैल्यू पहले से हमको एच निकालना है, एच का वैल्यू निकालेंगे 264 और डिवाइड में देखो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 2πr, 2πr। अब इसको हम इतना करके छोड़ देंगे। अब हम फिर अप्लाई करेंगे किसका, आयतन का, क्योंकि प्रश्न में क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है। तो पहले इसको जल्दी लिखो तो उतार ले। चलो बच्चे इधर ध्यान दो, नेक्स्ट स्टेप। अब हम क्या करेंगे, आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h बराबर कितना 924। एकदम आसान है। आप ध्यान देना यहाँ पाई r स्क्वायर, और इस h की जगह अभी जल्दी से बता दो हम क्या वैल्यू निकाले थे, तो निकाले होंगे 264 बटा में 2πr, यही निकला था। अब ध्यान दो इधर, पाई से पाई क्या किया, एक आर से एक आर कट गया, 2 से 264 कट गया, कितना बार में 132 बार में। अब बराबर कितना है 924। यहाँ r इंटू 132 बराबर कितना हो गया बच्चे 924। अब ये देखो गुना में है, अब इससे इसको काटो, भागा में दे के काटो या यहीं से काट दो, काटना तो है ही उसको। तो 132 से 924 क्या डायरेक्ट कटता है या फिर हम छोटा छोटा करके काटेंगे, ये अपने पे डिपेंड करता है, ठीक है। कोई 2 से काटेगा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, इससे अच्छा एक ही बार में कटता है तो काट देंगे। देखो ध्यान देना, देखते हैं 132 यानी कि एक बार में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, 132 9 8 8 2 16 6 2 12, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए छोटा छोटा करके ही काटो। चलो दोनों को 2 से काट दिए, या फिर मैं 4 से भी काट सकता हूँ, क्योंकि 4 से अगला नंबर कट रहा है। देखो 4 दूनी के 8, एक बचेगा 12, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, और ये 4 तिहाई 12 और एक 4 तिहाई 12 33। फिर उसके बाद अब किसी और से कटेगा क्या, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 7 21 बच जाएगा 21। हाँ सही है। देखो 3 से 11 बार में 11 तिया 33, और 3 से इसको 3 7 21 बचा 2, और 2 पर 1 21, 3 7 21, और 11 7 कितना होता है बच्चे 77। इसका मतलब यहाँ से r का वैल्यू कितना निकल के आया 77। लेकिन हमारा यहाँ पे इंसर्ट नहीं है, क्योंकि हमें ऊंचाई निकालना है। तो क्या निकल के आया r, तो ऊंचाई भी हम निकाल सकते हैं। देखो कहाँ से, ध्यान देना, चूंकि पहले से ऊंचाई बराबर हम निकाल के रखे थे 264 बट्टा 2πr, इसमें वैल्यू को रखेंगे 264 बट्टा 2 गुना इस पाई का वैल्यू अब रख दो 22/7, और r के जगह 7 से 7 खत्म हो गया। 22 से इसको काट दो, कटता है तो देखो कितना बार में कटेगा, जल्दी से देखते हैं। 22 से कम 22, अब 22 दूनी 44, अब 2 से इसको काट दो कितना बार में 6 बार में। आंसर निकल के आया 6 मीटर। चेक कर लो एक बार जरा, 22 से काटे हैं हम कितने बार, 22 से कम 22, 4 44, 22 दूनी 44, और ये 2 से 6 यानी कि 6 मीटर, यानी कि ऊंचाई कितना मीटर आ गया 6 मीटर। चलो जल्दी उतारो, बहुत इजी है।